परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग राजकीय इंटर महाविद्यालय में महाविद्यालय पूर्णिया में उपस्थित होकर संत मत के सत्संग श्रवण करने हेतु यहाँ पधारे। यह महाविद्यालय भौतिक है और इसी राजकीय इंटर महाविद्यालय पूर्णिया में अभी अध्यात्म महाविद्यालय का ज्ञान सुनने को आपको मिलेगा और मिल रहा है। यह जहाँ हम लोग अभी बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, यह कौन सा विद्यालय है? खूब याद रखिए, यह अध्यात्म महाविद्यालय है। भौतिक महाविद्यालय में पढ़कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, इंस्पेक्टर और बहुत सारे पद को प्राप्त कर जाते हैं, बहुत सारे पद प्राप्त कर लेते हैं, जिससे देश की सेवा, समाज की सेवा करने में सक्षम होते, परिवार की सेवा करने में उत्तम होते। भौतिक विद्यालय की शिक्षा को पा करके, लेकिन जिस अध्यात्म महाविद्यालय में आप लोग हैं, इस अध्यात्म महाविद्यालय में जो आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं। न जाने आप लोग बहुत दिनों से ही अध्यात्म विद्यालय का ज्ञान पढ़ रहे हैं। जिस तरह से भौतिक विद्या को पढ़ने में विद्यार्थी को वैराग्यमय जीवन बिताना पड़ता है, भौतिक विद्या को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को वैराग्यमय जीवन बिताना पड़ता है। यदि वैराग्यमय जीवन विद्यार्थी का नहीं हो, वह पढ़ नहीं सकता है, वह कुछ नहीं बन सकता है। हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे, एक विद्यार्थी अमेरिका पढ़ने के लिए गए और इतना एकाग्रचित्त होकर पढ़ते थे, जिस घर में रहते थे, अमेरिका का जो नेचर है, कल्चर है, बड़ा विचित्र सा है। ऐसी स्थिति वहाँ होती है कि माताएं लोग जो है
पुरुष को बदलते रहते हैं और पुरुष भी महिलाओं को बदलते रहते हैं। जिससे प्यार हो गया, जिससे प्रेम हो गया, उसी के साथ। विद्यार्थी जीवन है, अमेरिका पढ़ने गया है, बड़े मनोयोग पूर्वक से पढ़ रहे हैं। उस जिस घर में वो रहते थे, वहाँ की जो एक माई थी, इस विद्यार्थी को देख करके उनके मन में होने लग गया इनसे मैं कुछ बात करूं, लेकिन वह बात करता ही नहीं था। क्या करता था? पढ़ता था। बात भी नहीं करता था। अब बताइए कि कोई सामने आवे और उससे बात नहीं करे, कैसा था? कितना वैराग्य है कि बात भी नहीं करते, देखते भी नहीं। ये संतसेवी परमहंस जी महाराज सुनाते थे। तो क्या हुआ, पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बन गए। लौट कर आए कि जिस घर में, जिस परिवार में मैंने पढ़ा, कम से कम वहाँ जाकर उनसे तो मिले कि मैं बहुत बड़े पद पर हो गया हूँ अमेरिका में पढ़कर। आया वहाँ उस परिवार में, तो जो उस सज्जन थे उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में पढ़ा, बहुत बड़ा अफसर हो गया हूँ, इसलिए कहिए आपकी क्या मैं सेवा करूँ। तो उनकी जो पत्नी थी कहा कि देखो वो आया है जो हमारे घर में पढ़ते थे, बहुत बड़ा अफसर बन गया है। बोले उसको क्या देखेंगे, मनहूस आदमी है। मैं जिस समय पढ़ता था घर में, मैं बात करने जाता तो बात भी नहीं करता था, देखता भी नहीं था। ऐसे मनहूस आदमी से क्या मिलना है? बोले नहीं नहीं, बहुत बड़ा अफसर बन के आया। बहुत कहने पर वो महिला आई, कहा कि आप तो मनहूस आदमी थे, कैसे आप इतने बड़े अफसर हो गए? आप तो उस समय मुझसे बात भी नहीं करते थे। बोले माता जी, यदि आपसे उस समय बात करता, आपके तरफ ध्यान देता, तो इतना बड़ा मैं अफसर नहीं बन पाता। एक भौतिक, कहने का आशय है, एक भौतिक विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है। यदि वह भौतिक विद्यार्थी कुछ बनना चाहता है, कितना उसके जीवन में वैराग्य होता है। भोजन भी छूट जाता है, खाता भी नहीं है। विद्यार्थी का जो जीवन होता है, भौतिक विद्यार्थी का जीवन बहुत वैराग्यमय होता है। सोता भी नहीं। बड़ा अच्छा प्रसंग आया है, कैसा होता है विद्यार्थी? काक चेष्टा बको ध्यानम शान निद्रा, ये विद्यार्थी का लक्षण है। यदि भौतिक विद्यार्थी, भौतिक विद्या के जो लोग विद्यार्थी हैं, कितना वैराग्य में जीवन होता है, तभी वह कुछ बन सकता है।
यदि विद्यार्थी गटकंठ तक खाएगा, क्या वो पढ़ेगा, क्या बन पाएगा? खूब सोएगा तो क्या वो बन पाएगा कुछ? एक विद्यार्थी का जीवन और एक साधु का जीवन, साधु का जीवन नहीं, साधु का जीवन और विद्यार्थी का जीवन, आज जिस परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज के विचारों को आप सुनते चले आ रहे हैं। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज के जीवन को आप देखेंगे। मैं 78 में भागलपुर कुप्पा घाट में सेवा में थे। गुरु महाराज की सेवा में आए और गुरु महाराज की अवस्था आप समझ रखते हैं कैसी अवस्था थी। एकासी से गुरु महाराज के साथ हो गए। पहले गाय की सेवा में थे, गाय की सेवा में मैं कर रहा था तो गुरु महाराज वहाँ गौशाला आए, कहा कि गंगाधर जी हजूर, आप लोग गंगा बाबा नहीं कहिएगा, नहीं तो गंगा माय हो जाएगा। गंगाधर हैं। तो गुरु महाराज ने यही कहा कि गंगाधर। गुरु महाराज ने कितना आदर्श से पुकारा कि गंगाधर जी हजूर, मेरी सेवा में आपको चलना है। कहाँ जी हुजूर? चलो, चल दिए। कुछ दूर आए हैं तो गुरु महाराज फिर व्हीलचेयर पर बैठे थे, रोकते हैं, कहा कहाँ है गंगाधर? मैं जाकर प्रणाम किया, कहा हुजूर मैं ही हूँ। अरे तुम्हारे पास में आराम करने का कोई है नहीं है? कहाँ है आपका आराम करने का बोरावस्था? मैंने कहा हुजूर गौशाला में। जाओ लाओ। गुरु महाराज का व्हीलचेयर खड़ा रहा, फिर मैं बोरावस्था लाया आराम करने का, गुरु महाराज के सामने दिखाया, कहाँ अब चलो। तो मैं आया गुरु महाराज के निवास में, जहाँ गुरु महाराज विश्राम करते हैं, वहाँ आए तो गुरु महाराज कहते हैं गंगाधर, इसी बरामदे पर तुमको आराम करना है। बताइए, इसी बरामदे पर आराम करना है और सेवा करनी है। बोले जी हुजूर, जो गुरु महाराज का आदेश हो वही। कोई कमरा नहीं जिसमें गुरु महाराज की सेवा में थे। गुरु महाराज का एक आराम का जगह था और उधर बगल में संतसेवी परमहंस जी महाराज। बकिए जो सेवक थे, सब सेवक कहाँ आराम करते थे? कोई तो सीढ़ी पर आराम करते थे। गुरु महाराज का जो भंडारी थे गुरु प्रसाद बाबा, छत पर जो सीढ़ी है ना, उसी पर आराम करते थे। कोई कमरा वमरा कुछ नहीं। रामलगन बाबा थे, हरिनंदन बाबा थे, भगीरथ बाबा थे, गुरु प्रसाद बाबा थे। किसी को कमरे नहीं। और गुरु महाराज की सेवा में इतने तत्पर रहते। प्रमोद बाबा थे, वो भी, उनको भी कमरे नहीं। बरामदे पर हम और प्रमोद बाबा बरामदे पर ही सोते थे दोनों।
बताइए कि क्यों? इसलिए कि समय पर हमारे साथ रहता है। तो समय पर गुरु महाराज जगाते थे। 2:45 बजता था, सोते थे हम लोग किस समय 12 बज जाता था रात सेवा करते करते। अभी तो महात्मा लोग सेवा कहाँ से भूला गया, सब सेवा करना। चेला पर चेला है लेकिन सेवा नहीं। अभी जो आचार्य देख रहे हैं, मैं इसलिए आप लोगों को सुनाता हूँ, जिसका जीवन वैराग्यमय होता है, सदाचारी जीवन होता है, प्रेम होता है, आपस में मेल होता है, वही कुछ बन पाता है। अभी जो आचार्य हैं उनको अतिथि सेवा में गुरु महाराज ने नियुक्त किए थे। जो बाहर से अतिथि आएंगे उनकी सेवा करनी है। आचार्य के अभी जो आचार्य हरनंदन स्वामी जी महाराज अपने सेवकों को कहा कि अमुक कमरे को साफ कर देना, अमुक बाबू आ रहे हैं। तो सेवक कहो कि अमुक बाबू आ रहे हैं तो अपना साफ करेंगे, काहे ले झाड़ू बुहारू करेंगे। तो आचार्य श्री हरनंदन स्वामी जी महाराज गए तो देखा कि कमरा में ताला लगा हुआ है। मैं भी वहाँ था तो कहा इसको चाबी लाइए। तो मैं चाबी लाया, खोला और मैं अपनी सेवा में चला गया। और जो अभी आचार्य हरनंदन स्वामी जी महाराज हैं अपने से झाड़ू से साफ करने लगे। चेला पहुंचा, हुजूरी क्या कर रहे हैं? कहा क्या कर रहे हैं? ये तो गुरु महाराज की सेवा है। ये किसकी सेवा है? कोई बाबू की सेवा थोड़ी है। ऐसी भावना गुरु महाराज इतना सिखाते थे। तब आचार्य जो है हरनंदन स्वामी जी महाराज, अब उनके चेले आए कि महाराज गुरु महाराज छोड़ दीजिए। कहा नहीं, तुम लोग जाओ, हम इसकी सफाई करते हैं, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो गुरु महाराज के समय में, गुरु महाराज के साथ में जो भी जिस महापुरुष को देखते हैं, गुरु महाराज इतने आदर्श जीवन सिखाए थे, वैराग्यमय जीवन सिखाए थे। तो कहने का आशय यही है कि अभी आप लोग अध्यात्म महाविद्यालय में अध्यात्म ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आपका जीवन वैराग्यमय होना चाहिए। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं होगा उसका यह मानव जीवन सार्थक नहीं है। उसका मानव जीवन यूं ही चला जाएगा। आप जिस पद के अधिकारी हैं वह अधिकार से आप वंचित रह जाएंगे आपके जीवन में। इसलिए ये अध्यात्म महाविद्यालय में जो इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए आए हैं, ये मनुष्य ही अधिकारी है। जिसको मानस की चौपाई को गुरुदेव ने मानस में पढ़ा, जो वैराग्य हुआ, इसी विद्यालय में
इंग्लिश की परीक्षा में जो लिखने के लिए आया था, लिखते लिखते वह भी याद आया कि देह धरे के यह फल भाई, भजिए राम। देह धरे के यह फल भाई, कौन फल है देह धरने का? विषय न भाई। मानस में देह धरे के यह फल भाई, भजिए राम। राम को भजिए। काम विहाई, काम क्या होगा? विहाई, काम नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। कैसा वैराग्य हुआ हमारे गुरुदेव को मानस की चौपाई को, काम विहाई। अब काम शब्द को यदि आप जानना चाहेंगे तो कबीर साहब के कथनानुसार काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सो। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सो। काम नहीं रहे तो राम का भजन करना है। राम भजन आप कर सकते हैं, तभी है काम विहाई। तो ये अध्यात्म महाविद्यालय में जो हमारी बहुत सारी कामनाएं जब से जागते हैं, ना जाने कितनी कामनाएं की लहर उठते हैं, इतने कामनाओं के लहर उठते हैं। एक उठा तो उसको दबाए तो दूसरा उठ गया। जब तक जगे रहते हैं तो ये कामना का जो लहर है यह जाता नहीं। कब जाएगा तो ये मानस की चौपाई से समझना चाहिए कि जब आप भगवत भजन करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, मन को लक्ष्य पर लगाएंगे, तभी आपकी कामना जाएगी। भौतिक विद्यार्थी के जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। और अध्यात्म विद्या के जो हम लोग विद्यार्थी हैं, भजन भेद तो ले लिया गया है, भजन कहाँ करते? साधना करने में मन लगता है। कोई कोई तो हमारे सत्संग प्रेमी कहते हैं बाबा ध्यान तो करने के बहुत दिन से कर रहा हूँ, मन ही नहीं लगता है। मैं कहता मन लगता कहाँ है? आखिर मन तो कहीं लगता है। मन बड़ा बचाल है। और इस अध्यात्म महाविद्यालय में मन को समेटने का ज्ञान सुनाया समझाया जाता, तभी अभ्यासी अभ्यास में आगे बढ़ सकता है। गुरुदेव के पद में आप सुनते आते हैं, वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। यदि वैराग युक्त अभ्यास है तो निराशा चली जाएगी। तो हम अध्यात्म महाविद्यालय के विद्यार्थी का जीवन ऐसा ही होना चाहिए।
तो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज आप जब कुप्पाघाट भागलपुर मायागंज में गुफा में साधना कर रहे थे, वहाँ किसी से संपर्क नहीं, किसी से संपर्क नहीं। उस गुफा में साधना के लिए गुरुदेव ने कैसे साधना करते थे। संतों के वैराग्यमय वाणी को देखते थे, पढ़ते थे। संतों के वैराग्यमय विचार को हमारे गुरुदेव देखते थे, पढ़ते थे। जब पढ़ते थे, स्वाभाविक ही है, आप भी, हम लोग भी संतों के वैराग्य में वाणी को पढ़िए तो वैराग्य होगा, और नहीं पढ़िएगा खूब बढ़िया से हारमोनियम ढोलक पर गाते रहिए, वैराग्य नहीं। गुरुदेव के वैराग्य में पदावली में क्या है? क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। क्या कहिएगा, इस पर विचार करते हैं हम लोग कभी? क्षण क्षण, एक क्षण कितना होता है? पल पल समय सिरावे, जा रहा है समय। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, नहीं मिलेगा ऐसा अवसर। दुर्लभ मानुष तन, करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न छावे। ये गुरुदेव के वैराग्य में पद है, इस पर हम लोग विचार करें तो वैराग्य स्वाभाविक ही होगा। यदि विचार ही नहीं करें, आपका विवेक इस पर नहीं जमे, तो वैराग्य कहाँ से? बस गालियाँ हो गया। मीरा को वैराग्य, मीरा को वैराग्य कैसे वैराग्य में मीरा का जीवन था। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों तो कोई नहीं। हम लोग अपने में विचार करें, मीरा को वैराग्य है, उनको एक गिरधर गोपाल है, हम लोगों को एक सद्गुरु महाराज हो जाए, दूसरा कुछ नहीं आवे, खास करके साधना का। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों तो कोई नहीं। कैसा वैराग्य था मीरा। आज मीरा शरीर भले नहीं है, जीवित। सहजोबाई को वैराग कैसे हुआ? क्योंकि वैराग, आज यह वैराग दिवस है। सहजोबाई को वैराग कैसे हुआ? चरणदास जी महाराज ने क्या कहा? चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहा उठावे शेष। क्या अभी हम लोगों को वैराग हो जाएगा?
सहजोबाई तो सुनी और वैराग्य हो गया। गुरु की सेवा में साधना रत हो गई। चाहे गिरस्थ हो, विरक्त हो, या कोई बाबू माई के वेश में हो, कोई गिरवा वस्त्र साधु के वेश में हो, वैराग्य के साथ अभ्यास करने का जरूरी है। जो वैराग्य के साथ अभ्यास करता है या करती है, उसी का जीवन सार्थक होता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर भी होंगे, विद्यार्थी को पढ़ाने वाले बहुत सारे प्रोफेसर भी होंगे। इसी एक प्रोफेसर का नाम आपको सुनाता हूँ, जिसका नाम राम तीर्थ थे। उस समय प्रोफेसर थे। समझिए कि कितना ज्ञान होगा, भौतिक ज्ञान प्रोफेसर को कितना होगा। स्वामी राम तीर्थ ने इसी अध्यात्म ज्ञान को सुना। किसने? स्वामी राम तीर्थ जी महाराज प्रोफेसर हैं, और जब अध्यात्म ज्ञान को सुना तो प्रोफेसर साहब को वैराग्य हो। उनकी धर्मपत्नी बड़े उत्तम थी। स्वामी राम तीर्थ से इतना प्रेम था उसकी धर्मपत्नी को, देव घर के पुकारते थे स्वामी राम तीर्थ को देव। आजकल तो माताएं अपने पति को क्या कहते हैं? देव कहेंगे कोई? है जी करता है, हाँ? प्रचलन ऐसा चल गया है कि आज की माता अपने पति को ज़्यादा से ज़्यादा है जी कहते हैं, और जो पुरुष है वह भी माताओं को क्या कहते हैं? वो भी है जी कहते हैं। बच्चा क्या सीखेगा? पश्चात देश की भाषा परंपरा हमारे यहाँ है। तो राम तीर्थ को वैराग्य हुआ, जैसे हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज को वैराग्य। राम तीर्थ को जब वैराग्य हुआ, निकल पड़े। किस लिए कहाँ निकल पड़े? साधना के लिए। तो उसकी जो धर्म पत्नी थी उनसे कहा कि मैं तो चला। कहा कि कहाँ चले? मैं भी आपके साथ चलूँगी। कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। कहा क्यों नहीं चल सकती? कहा तुम्हारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इतना जगह जमीन है, घर द्वार है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकेगी? कहा नहीं देव, मैं आप ही के साथ चलूँ। मैं छोड़ दिया, जगह जमीन घर द्वार छोड़ दिया, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। और अभी का जमाना कैसा खराब होते जा रहा है। एक जमाना कैसा, अभी की जमाना कैसा खराब होते चला है।
तो वह राम तीर्थ की जो धारिया थी, कहा कि आपके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊँगी। कहा नहीं देवी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, इतना इतना तुम्हारा लाभ लश्कर है, कैसे तुम मेरे साथ चल सकती। कहा कि मैं छोड़ दिया। इसका क्या नाम है? किसी का नाम त्याग है, वैराग्य। छोड़ सकेंगे? है हिम्मत? साधु महात्माओं को भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, गृहस्थ को इसे छोड़ेगा। साधु महात्मा को छोड़ने में कितना परेशानी होता है। क्या कहा जाए, अपने गुरु को भी दुख देता है, नहीं मैं यहीं रहूंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, इतना दिन हम सेवा किया, यहां से चले जाएंगे। गुरु के भी बात को क्या करते हैं? अंगीकार नहीं। परिणाम कितना खराब होता है, क्या क्या हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं आपके ही साथ। कहा कि देव मैं सब छोड़ दिया, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आप जाएंगे। काई बच्चे, अब बच्चे से कितना ममता है माताएं को मत, क्योंकि माँ का बच्चा हृदय का टुकड़ा होता है। कहा कि इस बच्चे को क्या करोगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो उनके आंखों से आंसू बहने लग गया कि बच्चे को क्या करें। जाना किसके साथ में है? राम तीर्थ के साथ। ये हमारे प्रीतम है, ये हमारे सगे है। फिर उन्होंने बच्चों को, रामतीर्थ ने कहा कि देवी नहीं जा सकती मुझे मेरे साथ। कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इसका पालन पोषण करें। कहा नहीं देवी, मैं, मेरे तो प्रीतम आप ही हैं, मैं इसको एक बाजार में बच्चे को छोड़ दिया। कैसा लगता है? कोई छोड़ सकता है? आज ऐसे माताओं का नाम है, यश है। क्यों? वैराग्य में। आप लोग ऐसा नहीं करिएगा ये सब नहीं करिएगा, ये सब नहीं करिएगा। तो बच्चे को बाजार में छोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाजार में छोड़ दिया। और रामतीर्थ तो जो प्रोफेसर थे, आगे बढ़ गए थे, इन प्रकारेण वह वहाँ पहुँचती है। कहा कि देव बच्चे को मैं छोड़ दिया। कहा ठीक है, तो अभी भी तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो, अभी भी तुम मेरे साथ चलने की अधिकारी नहीं हो। कहा अब तो मैं सब छोड़ दिया, अब कैसे नहीं। कहा आज से कहो कि मेरा पति राम तीर्थ मर गया। अब तो उनके आंखों से आंसू बहने लग गया कि हमारे पति तो हैं ही, क्या कह रहे हैं। कहा कि तू मेरे साथ तभी चल सकती है कि आज से कह दो कि मेरा
पति राम तीर्थ मर गए, करुण करंदन करने लग गया कि देव मैं कैसे, इसी करुण करंदर में वह मूर्छित होकर पड़ी है और राम तीर्थ आगे बढ़। कहने का आशय यह है, प्रोफेसर जो इतने पैसे कमाते थे, अध्यात्म ज्ञान जब उसके अंतःकरण में आया तो वैराग्य हो गया। आज राम तीर्थ संत के रूप में, इसलिए हमारा जो जीवन है वह कैसा होना चाहिए? वैराग्यमय जीवन होना चाहिए, जिसके जीवन में छोड़ना किसी को नहीं है। छोड़कर कहाँ जाइएगा? छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना भूल जाना है, साधना करना है। छोड़ना और पकड़ना छोड़ देना है, साधना करना है। जिन्होंने साधना किया है, आज हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, विवाह तो किया नहीं, और घर द्वार भी नहीं के बराबर बनाया। आज उनके कितने पुत्र और पौत्र हैं, पुत्री हैं, गण सकते हैं? कितना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? लाखों लाख की संख्या में हमारे गुरु महाराज के पुत्र और पुत्री हैं। कैसी सेवा है? खूब सेवा। घर नहीं बनाया गुरु महाराज ने, कहीं घर बनाने का प्रयास नहीं किया। सत्संगी को कह दिया कि जहाँ 10 सत्संगी हो वहाँ एक जगह बैठ करके सत्संग करना। आज सत्संग घर कैसा कैसा बन रहा है? बन तो रहा है, उसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सत्संग घर तो बन रहा है, बहुत 3 मंजिला बन गया है, लेकिन कहीं पर तो ताला बंद हो रहा है और कहीं पर है लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा सब। क्या हो गया? तो यह क्या वैराग्य में जीवन है? वैराग्य में जीवन तो तब है आप कहीं रहें, यह ख्याल रखें कि आश्रम है, आश्रम है वह किनका है? मेरा नहीं है, सब गुरुदेव का है, प्रभु का है, परमात्मा का है। हम तो सेवा करने के लिए आए, और सेवा करने का मौका जब जैसा लग जाए उसको भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सेवक भाव बना के रखना चाहिए। जिसके जीवन में सेवक भाव नहीं है उसके जीवन में वैराग्य, उसका जीवन वैराग्य में नहीं है। जिसके जीवन में मालिक बनने का भाव है
मान प्रतिष्ठा का भाव है, वह क्या साधन भजन कर सकता है। गुरु महाराज की सेवा, जहाँ यहाँ भी आए हैं आप लोग तो सीखिए, सेवा करनी है। अभी भोज भंडारा भी होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में कौन सा सेवा करते थे? जो महापुरुष थे युधिष्ठिर के यज्ञ में कौन सा सेवा करते थे? पत्तल उठाने का काम करते और ऐसे अर्जुन का रथ हाँकते थे। कैसी सेवा थी। हम लोग यहाँ जितने आए हैं, जहाँ भी सत्संग आश्रम है, यहाँ सीखना चाहिए। सेवा से आपका जीवन सार्थक होगा। मैं गया था, गरीबदासी महाराज का आश्रम था, वहाँ गया था। वहाँ जितने भी सत्संग प्रेमी थे, भोजन किया। वहाँ आगे बैठा हुआ और सत्संगी लोग भोजन करके उठा, दूसरे सत्संगी उसके पत्तल को, थाली को उठा करके साफ करते थे। फिर वो बैठा तो दूसरा जो खाया वो सेवा में लग जाते थे। मैंने कहा कि कैसा वैराग्य में जीवन है। अभी देखिए पानी पानी आ रहे हैं ना, वहाँ एक मैंने वहाँ देखा कि आश्रम के एक गड्ढा था, वहाँ ट्रैक्टर 1 घंटा में पूरा ट्रैक्टर से प्लेन कर दिया। आश्रम में पानी था, ट्रैक्टर लगाया, पूरा मिट्टी भर दिया। अभी आप लोग आ रहे हैं पानी पानी। वहाँ मैंने देखा, यह भी स्कूल है, सेवा का समय है। यह कॉलेज है तो यह भी एक सेवा की, यहाँ भी सेवा की भावना रखना चाहिए। जहाँ भी जाएं, सामूहिक जगह है, वहाँ हम लोगों का कर्तव्य होता है कि सेवा की भाव। और जब आप सेवा करेंगे तो आपकी साधना में उन्नति होगी। मानस में आया है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से क्या होता है? वैराग्य होता है। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होता है। चाहे इस विद्यालय के विद्यार्थी गण हैं, सभी सेवा के अधिकारी हैं। हम लोगों का भी विद्यार्थी जीवन था। तो जहाँ विद्यालय में कहीं उस तरह का होता था तो उस विद्यालय के विद्यार्थी लोग भी पूरे सहयोग करते थे सेवा में। तो हम लोगों का यह वैराग्य दिवस फिर अपराह्न कालीन के सत्संग में हम सुनेंगे। यह वैराग्य दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ जितने आए हैं, माइक से जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आपका जीवन यहाँ आकर वैराग्य में होना, यह ख्याल रखना है कि सब प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, सारा कार्य प्रभु का ही है। ऐसा भावना को जीवन में बनाए रखेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से, हर एक बार और प्रेम से कहिए ना। श्री सद्गुरु महाराज